क्या हो रहा है? इतनी रात्रि में सबको यहाँ बुलाने का कारण जान सकते हैं? अन्याय हुआ है कृष्ण, घोर अन्याय, पाप हुआ है द्वारिका में। मेरा भाई प्रसेन आखाएट के लिए वन में गया था स्यमंतक मणि के साथ, जो अब तक नहीं लौटा। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उस पर आक्रमण किया गया है और स्यमंतक मणि के लिए उसकी हत्या की गई है। और यह सब किसी और ने नहीं, द्वारकाधीश आपने किया है। चोर है द्वारकाधीश। तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस, तुमने कान्हा पर आरोप लगाया। तो किसने किया होगा बलराम जी? कृष्ण और उसके लोगों ने मुझसे मेरी स्यमंतक मणि छीनने के लिए अनेकों प्रयत्न किए और भयभीत होकर जब मैंने अपनी पुत्री सत्यभामा के विवाह का प्रस्ताव कृष्ण के समक्ष रखा, अस्वीकार कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें मात्र मणि चाहिए और कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जब मेरी पुत्री सत्यभामा श्री कृष्ण से मिलने सिद्धाश्रम गई तो प्रतीक्षा कराई गई उससे, कृष्ण मिला तक नहीं उससे। सत्यभामा, सबके समक्ष आओ और बताओ कि सत्य क्या है। कृष्ण, कहां भाग रहे हो? सत्य सबके सामने आ चुका है, तुम भी सबके सामने आओ और बताओ कि क्या हुआ। मणि लौटाओ मेरी। द्वारकाधीश चोर है, मैंने कहा था, भाग गया। द्वारकाधीश चोर है। हाँ हाँ, द्वारकाधीश भाग गए, उन्होंने ही चोरी की है। द्वारकाधीश भाग गए, उन्होंने ही चोरी की है। मौन हो जाओ तुम सब के सब। द्वारका की नगरी में रहकर तुम सबके सब द्वारकाधीश के विरुद्ध बोलोगे। श्री कृष्ण, कहाँ जा रहे हैं आप? श्री कृष्ण, सभा में चलिए, वहां सब आपको चोर कह रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं। आपको अपना पक्ष तो रखना होगा ना? कैसे रखूं अपना पक्ष? वहां सत्यभामा है और मैंने आपको वचन दिया है कि जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे ना सत्यभामा को मैं देखूंगा ना उससे मिलूंगा। अब आप ही बताइए मैं कैसे जाऊं? श्री कृष्ण, मुझे वचन दीजिए कि आप सत्यभामा से ना ही कभी मिलेंगे और ना ही कभी उसे देखेंगे। यह अनुचित है रुक्मिणी। राधा, तुमने मुझे वचन लेने से रोका भी था, किंतु मैंने अपनी हट नहीं छोड़ी। ये कैसी दुविधा है? अब मुझे स्वयं ही आपसे सत्यभामा से मिलने को कहना होगा। मुझे दुख तो बहुत होगा, किंतु मैं आपका अपमान होते नहीं देख सकती श्री कृष्ण। मुझे आपको अपने वचन से मुक्त करना होगा। हाँ रुक्मिणी, कृष्ण को वचन से मुक्त कर दो। राधा, तब तो मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी थी, किंतु अब मानूंगी। श्री कृष्ण, मैं आपको अपने वचन से मुक्त करती हूँ। चल। सत्राजीत, क्या तुम्हारे पास इस आरोप का कोई प्रमाण भी है? क्योंकि ऐसे ही बिना किसी प्रमाण के तुम द्वारका की सभा में द्वारकाधीश पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। प्रमाण? कदाचित आपको स्मरण नहीं बलराम जी कि आपके महामात्य अक्रूर जी ने मुझ पर प्राणांतक हमला किया था।
मुझसे मेरी मणि छीनने के लिए। स्मरण हुआ? क्या हुआ अक्रूर जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बलराम जी। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई और मेरे भाई प्रसेन की हत्या करवाई। अनंत, आप बताइए, एक राजा की आज्ञा के बिना महामात्य क्या ऐसा कर सकते हैं? बताइए अक्रूर जी, क्या ये सत्य है? बात यह है कि अक्रूर जी, अक्रूर जी मेरी ओर देखिए। अब मुझे केवल सत्य जानना है। मैं मणि के प्रति लोभी हो गया था। तो मणि छीनने की इच्छा से मैंने सत्यजित को आतंकित करने का प्रयास भी किया था, किंतु श्री कृष्ण, ना तो मैंने इसके भाई से मणि छीनी है और ना ही मैंने उसे मारा है। असत्य बोल रहा है। श्री कृष्ण, आपने मेरे पिता को सम्मान नहीं दिया, उसका कोई कारण रहा होगा, परंतु जब मेरे पिताश्री स्वयं आपके सामने मेरे विवाह के प्रस्ताव के साथ स्वयं आपको मणि देनी चाहिए, तब आपने मना कर दिया। श्री कृष्ण, आपने ऐसा क्यों किया? क्या आपको मैं सुंदर नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अत्यंत सुंदर हैं। आज तक आप जैसी रूपवती मैंने कभी नहीं देखी। आपने मेरे विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया और अब स्वयं आपके महामात्य मेरे पिता पर आक्रमण की बात को स्वीकार कर रहे हैं। ये सभी द्वारकावासी एक मणि के लिए मेरे पिता के पीछे पड़े हुए हैं और अब कदाचित मेरे काकाश्री की मृत्यु हो गई है। श्री कृष्ण, आपको न्याय करना होगा। आपकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सोचिए, ये संसार क्या कहेगा कि स्वर्ण से बने इस द्वारका के द्वारकाधीश एक मणि की लोभ में आ गए। आपके तो कुल के नाम का नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आपकी कही एक एक बात, एक एक शब्द उचित है। मैंने मणि चुराई हो या ना हो, संसार यही सोचेगा कि मैंने चुराई है, और इसके लिए मुझे ये सिद्ध करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। आपके पिता के लिए, आने वाले युगों के लिए मुझे ये प्रमाणित करना होगा कि ना मैंने ना मेरे किसी व्यक्ति ने ये कार्य किया है। इस समस्या का समाधान मैं स्वयं निकालूंगा और आपको आपकी मणि पुनः लौटाऊंगा। बस इस कार्य के लिए मुझे थोड़ा समय लगेगा। परंतु क्या तब तक आप हमारी सुरक्षा का दायित्व लेंगे? अवश्य। औपचारिकता के लिए ही सही, मैं अक्रूर जी को कारावास में बंद रखूंगा। तब तक आप और आपके पिता यही महल में रह सकते हैं। यहां आप दोनों सुरक्षित रहोगे, ये मेरा वचन है। ठीक है,
तो हम आपको समय देने के लिए सज्ज हैं। तो इनके आवास को और इनकी सुरक्षा का प्रबंध कीजिए। अवश्य। मैंने जो कार्य हाथ में लिया है उसके लिए हमें कल प्रातः ही प्रस्थान करना होगा। आप कृपा करके आज्ञा दीजिए नाना जी। यशस्वी भव। कहाँ निकलना होगा कल प्रातः? प्रसेन की खोज में निकलना होगा। प्रसेन के माध्यम से युगों को जोड़ने वाली एक गाथा आरंभ होने वाली है। जाना तो होगा ही, अन्यथा आने वाले समय में द्वारका पर, द्वारकाधीश पर सदा सदा के लिए बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। इसीलिए जो सत्य है उसे तो प्रकट करना ही होगा हमें। आप बस जाने का प्रबंध कीजिए था, सज्ज हो जाइए, क्योंकि एक अत्यंत रोमांचक और बड़ा एक महायुद्ध हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।